Hello student, I am Dr. Charu Khamesra. In last class we discuss about lubricant, properties of lubricant. इसके अंदर viscosity index और Redwood viscometer के बारे में हमने complete किया था. Now the next property is a flash and fire point which we are doing today. Flash and fire point of a lubricating oil. What is the definition of flash point and fire point, and what is the need to find out the flash point and fire point? First, flash point is the lowest temperature at which the lubricating oil gives off enough vapors that it ignite for a moment. When a test flame is brought near it is called the flash point. The fire point is the lowest temperature at which the vapors of the lubricating oil burn continuously at least 5 seconds when a test flame is brought near it. Generally, the fire point are 5 to 40 degrees centigrade higher than the flash point. This is the difference between flash point and fire point. Flash point एक momentary flash होती है, जबकि fire point के अंदर जो फ्यूल वेपर्स होती हैं वो एटलीस्ट 5 सेकेंड तक जो है लगातार जलती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फायर पॉइंट. Significance of flash and fire point. What is the need to find out this flash and fire point significance? It is helpful in knowing operating temperature of lubricating oil. We know that in different machineries we are using lubricating oil as a lubricant की फॉर्म के अंदर फ्रिक्शन को कम करने के लिए काम में लेते हैं, तो हमें उनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो पता पड़ जाता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट से. इट इज़ अ सेफ गार्ड अगेंस्ट अ फायर हैज़ार्ड. ये जनरली जितने भी lubricating ऑयल्स होते हैं, मिनरल ऑयल्स होते हैं, ये आग पकड़ लेते हैं, तो ये एक सेफ गार्ड का काम करता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट का पता होना. यूज टू इंडिकेट द फायर हैज़ार्ड्स ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इवोपरेशन लूजेस अंडर हाई टेम्परेचर. ऑयल हैविंग फ्लैश पॉइंट लेस देन 140 डिग्री सेंटीग्रेड, जिनका 140 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस देन होता है फ्लैश पॉइंट, दीज आर कॉल्ड द फ्लेमेबल ऑयल, एंड अदर विच आर अबव 140 डिग्री सेंटीग्रेड आर कॉल्ड द combustible oil. This is the difference between the flammable and combustible oils. Now next topic which we are doing, that is the determination of flash and fire point. The apparatus which we are using for flash and fire point, that is called Penske-Martin apparatus. Now this is the complete apparatus of Penske-Martin, जिससे हम लोग फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकालते हैं. इसके अंदर ऑयल कप रहता है. दिस इज़ द ऑयल कप. ये ऑयल कप है. ऑयल कप जो होता है वो ब्रास का बना हुआ होता है. ब्रास कप होता है 5 सेंटीमीटर डीप होता है, और इसकी जो विड्थ हम देखें या डायमीटर देखें तो वो हमारे पास में 5.5 सेंटीमीटर्स होती हैं. लिड के ऊपर 4 ओपनिंग्स होती हैं. 1 फॉर द स्टीरर. दिस इज़ अ मैकेनिकल ऑपरेटेड स्टीरर होती है. एक एयर पासेज भी होता है. यहाँ पर थर्मामीटर लगा रहता है ऑयल कप के अंदर. एंड फॉर इंट्रोड्यूसिंग, यहाँ पे अपने पास में टेस्ट फ्लेम को अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए भी एक ओपनिंग रहती है. तो इस तरह से हमारे पास में जो ऑयल कप का लिड होता है उसमें 4 ओपनिंग्स रहती हैं. ये मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टीरर होती है जो होमोजीनियस हीटिंग का काम करती है जब हम ऑयल को गर्म करते हैं. यहाँ पे हम जो ऑयल को गर्म करते हैं वो डायरेक्ट हीट से गर्म नहीं करते हैं. हम किससे गर्म करते हैं? हम एयर बाथ से गर्म करते हैं. दिस इज़ द एयर बाथ. एयर बाथ से जब एयर बाथ से आसपास की एयर, सबसे पहले एयर को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और जब एयर गर्म हो जाती है तो ऑयल कप में रखा हुआ ऑयल जो है वो भी गर्म होना स्टार्ट कर देता है. तो यहाँ पर हमारे पास में एयर बाथ को यूज़ किया जाता है हीटिंग के लिए. यहाँ पर शटर लगा रहता है. दिस इज़ द शटर लगा रहता है. शटर, बाय मूविंग द शटर हम लोग टेस्ट फ्लेम को अंदर ले जा सकते हैं और बाहर ला सकते हैं ऑयल कप के अंदर. एयर बाथ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. एक फ्लेम एक्सपोजर डिवाइस और एंड पायलट बर्नर भी होता है इसके अंदर. फ्लेम एक्सपोजर डिवाइस एंड पायलट बर्नर, इट इज़ कनेक्टेड टू द शटर. ये शटर के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, लीवर मैकेनिज्म पे काम करते हैं. एंड टेस्ट फ्लेम इज़ लाइटन बाय द पायलट बर्नर. टेस्ट फ्लेम को हम लाइटन करते हैं बाय द पायलट बर्नर की मदद से. नाउ व्हाट इज़ द वर्किंग के अंदर सबसे पहले ऑयल कप इज़ फिल्ड विद द सैम्पल ऑयल, जिसकी हमें फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकालनी होती है. उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑयल कप में भर देते हैं. देन हीटेड एंड स्टायर्ड, उसको हीट किया जाता है और लगातार उसको मैकेनिकली ऑपरेटेड जो स्टीरर हमारे पास में है उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको हिलाते रहते हैं. एट एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर टेस्ट फ्लेम इज इंट्रोड्यूस एट द ओपनिंग विद द हेल्प ऑफ शटर.
शटर को ऑन करके हम टेस्ट फ्लेम को जो ऑयल कप है उसके अंदर डालते हैं। आफ्टर द चेंजेस इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर एट विच इट शोज मोमेंटरी फ्लैश इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट। व्हेन द ऑयल वेपर्स कैचेस फायर एंड बर्न्स एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड इज कॉल्ड द फायर पॉइंट। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर टेस्ट फ्लेम को ले जाके शटर की मदद से टेस्ट फ्लेम को अंदर की तरफ ऑयल कप के सामने लेके जाते हैं, जिससे हमें फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता पड़ता है। फ्लैश पॉइंट एक मोमेंटरी फ्लैश होती है, जबकि फायर पॉइंट जो होती है वो लिटरली 5 सेकेंड्स तक, एटलीस्ट मिनिमम 5 सेकेंड्स के लिए बर्न करती है जब ऑयल की जो वेपर्स हैं, तो उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर डूइंग प्रॉपर्टी इज अ क्लाउड एंड पोर पॉइंट apparatus. दिस इज अ क्लाउड एंड पोर पॉइंट apparatus. इट इज़ जस्ट लाइक द गर्मियों के अंदर मटका कुल्फ़ी वाला जो मटका कुल्फ़ी बेचता है, वो कैसे बेचता है, वो क्या करता है, मटके के अंदर समवॉट कई बार आइस रखता है, ठंडा पानी रखता है, फिर आइस रखता है, और उसके साथ में समवॉट उसका टेम्परेचर और कम करने के लिए नमक के क्रिस्टल्स भी डाल देता है। तो इस तरह से डिफरेंट टेम्परेचर्स करके जैसे मटका कुल्फ़ी होती है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लाउड एंड पोर पॉइंट निकालेंगे। व्हाट इज़ द नीड टू फाइंड आउट दिस क्लाउड एंड पोर पॉइंट? क्लाउड एंड पोर पॉइंट क्यों निकालना पड़ता है? हम जानते हैं कि जितने भी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, डिफरेंट ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, अलग अलग प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है। ऐसे प्लेसेस के अंदर भी ऑटोमोबाइल के अंदर जो फ्यूल एंड डीजल्स यूज़ किए जाते हैं वो सेम होते हैं जो हमारे हॉट प्लेसेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होने पर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग ठंडा होने पर वो क्या हो जाएगा, जम जाना चाहिए। तो उसको जमने से कितने टेम्परेचर पे वो जम जाता है और कितने पे वो बहना, उसकी फ्लूइडिटी जो है वो सीज़ हो जाती है, आगे फ्लूइडिटी नहीं रहती, फ्लो नहीं करता है। तो उसको निकालने के लिए जो निकालते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग क्लाउड एंड पोर पॉइंट। व्हेन ऑयल इज कूल स्लोली, द टेम्परेचर एट विच इट बिकम्स क्लाउडी और हैज़ी अपीयरेंस इज कॉल्ड द क्लाउड पॉइंट, एंड ऑन फर्दर कूलिंग द टेम्परेचर एट विच द ऑयल बिकम्स सेमी सॉलिड एंड ceases to flow is called the pour point. This is a cloud and pour point definition. These indicate a suitability of a oil at colder conditions. Lubricant should possess low pour point, otherwise solidification will occur at operating temperature. Paraffin waxes and other impurities raise the pour point. Generally ये impurities present होती हैं तो जो pour point है वो बढ़ जाता है. Now determination of cloud and pour point. This is the apparatus which we are using. यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे ये जो सेंटर पे लगा हुआ है दैट इज़ अ फ्लैट बॉटम फ्लास्क ट्यूब होती है. फ्लास्क कहते हैं या फ्लैट बॉटम फ्लास्क या ट्यूब कहते हैं. 3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है और 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, हाइट होती है. इट इज़ सराउंडेड बाय फ्रीजिंग मिक्सचर. ये हमारे पास में बाहर की तरफ फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है. फ्रीजिंग मिक्सचर जो है वो अलग अलग तरीक़ा का काम में लेते हैं. मे बी कई बार कोल्ड वाटर से काम चल जाता है यदि सर्दी है तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके साथ में कोल्ड वाटर के साथ में आइस मिलाना पड़ता है, कई बार वाटर मिलाना पड़ता है, कई बार CaCl2 सॉलिड CO2 इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्रीजिंग मिक्सचर. तो डिफरेंट फ्रीजिंग मिक्सचर्स वी विल यूज अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. इट फ्लैट बॉटम इट कंसिडर फ्लैट बॉटम फ्लास्क को हम देखें तो बॉटम के अंदर इसके अंदर हम लोग ऑयल जिसे हमें क्लाउड एंड पोर पॉइंट निकालना है उसको इसके अंदर डाल दिया जाता है. इसके चारों तरफ एयर जैकेट रहता है और इसके अंदर ऑयल भरा रहता है. This tube is filled with oil. With every degree fall in temperature, tube is withdrawn and observe that cloudiness first appear. हम लोग इसके अंदर हर टेम्परेचर चेंजेस के साथ में, हर डिग्री डाउन टेम्परेचर के साथ में उसके अंदर देखेंगे कि कभी क्लाउडीनेस आ रहा है क्या. इट इज़ जस्ट लाइक हम रेफ्रिजरेटर के अंदर जब खोलते हैं और धुआं सा बनता है, उस तरह का धुआं सा ऑयल के अंदर बनने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच ऑयल जो है वो टिल्ट करने पे भी, जो फ्लैट बॉटम फ्लास्क उसको टिल्ट करके रखने पर भी 5 सेकेंड्स तक पोर नहीं होता, फ्लूइडिटी शो नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोर पॉइंट. तो दिस इज़ द वे बाय विच वी कैन फाइंड आउट द क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट ऑफ अ lubricating oil. We will do the next property. Next property is the next property which we are doing, that is emulsification. Emulsification क्या होता है? हम लोग घर पे लिक्विड सब्जियां खाते हैं घर पे,
दैट इज़ अ इमल्शन, उसके अंदर ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है, दैट इज़ कॉल्ड इमल्शन. व्हाट इज emulsification and emulsion? Milk is an emulsion form. Properties of oil to get intimately mixed with water forming a mixture is called emulsion. Emulsion is a two-phase system. ये two-phase system होता है. Occur between the two immiscible liquids like water and oil. Oil get dispersed into the water in the form of minute droplets. Dispersed phase is called the internal phase and dispersing phase is called the external phase. एक internal phase होती है, external phase होती है. Dispersed phase जो होती है उसको internal phase बोलते हैं, जबकि अपने पास में second phase जो होती है वो external phase, dispersing phase जो होती है उसको external phase बोलते हैं. Emulsion have tendency to mix with the dirt particle causing wearing of the machines. जो इमल्शन बनता है वो डर्ट पार्टिकल्स के साथ में मिक्स होके मशीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है और कोरोजन करता है, वियरिंग करता है मशीन की, तो इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है. The ability of a lubricating oil to separate from the water is known as de-emulsibility. ऑयल और वाटर का आपस में सेपरेट हो जाने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं de-emulsibility, which is determined by the ASTM test. What is the ASTM test? ASTM test is the American Society of Testing and Material. इस टेस्ट को करती है, in which हम लोग क्या करते हैं, steam at 100 degree centigrade is passed through a test tube containing 20 ml oil. एक ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर 20 ml ऑयल ले लेते हैं और उसके अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टीम को पास किया जाता है. कब तक करते हैं? टिल द टेम्परेचर इंक्रीजेज टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड. उस ऑयल का टेम्परेचर जब तक 90 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर स्टीम पास करते रहते हैं और उसका जो वॉल्यूम है वो बिकम्स डबल हो जाएगा. 20 ml था तो अभी कितना हो जाना चाहिए? 40 ml हो जाता है. तब तक हम उसके अंदर स्टीम को पास करते रहते हैं. दिस ट्यूब इज प्लेस्ड इन द वाटर बाथ एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इस ट्यूब को हम कहाँ रख देते हैं? वाटर बाथ के अंदर रख देते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करके. एंड द टाइम इन सेकेंड इज नोटेड व्हेन द ऑयल एंड वाटर सेपरेट आउट इन अ डिस्टिंक्ट लेयर. अब यहाँ पे हम जितना भी टाइम ऑयल और वाटर को सेपरेट होने में लगता है वो टाइम सेकेंड्स के अंदर नोट कर लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर, SEN कहलाता है. स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर और SEN कहलाता है. गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड हैव लो SEN. एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए SEN जो है वो बहुत लो होता है. यहाँ पे हमने दो फिगर से शो किया है कि यहाँ पर हमारे पास में जो गुड डिमल्सिबिलिटी का एग्जांपल हमने दिया है जिसके अंदर वाटर और ऑयल जो है वो दोनों इजीली सेपरेट हो गए हैं. जब ऑयल एंड वाटर आर नॉट सेपरेट क्विकली तो उसके अंदर बोलते हैं कि पुअर डिमल्सिबिलिटी है उस लिक्विड के अंदर. नाउ in this lecture we completed 3 properties, that is a flash and fire point apparatus. Flash and fire point by the Pansky-Martin apparatus कवर किया हमने. फिर क्लाउड एंड पोर पॉइंट apparatus के अंदर क्लाउड एंड पोर पॉइंट निकाला लुब्रिकेटिंग ऑयल का. और तीसरा हमने SEN नंबर किया. SEN नंबर दैट इज स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर बाय ASTM टेस्ट, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटीरियल्स. दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट. थैंक यू.